हेलो दोस्तों, भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भैया दूज की लोक कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटे की वही मृत्यु हो जाती और बहु विधवा। इस तरह उनके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटे को मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा, मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी, जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लिप और घी में चावल पका। बहन ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक कर लूँ तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुँच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही हो। तब बहन ने बताया, ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली कहीं घी में चावल पके है और दूध से कोई रसोई लिपे है। गोबर से रसोई लिप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दो। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख कर दे दिया। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन ने जब बच्चे को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो दे रखा है वही दे। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था वही बचा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी है। यही बात माँ को आकर बताई। वह बाबरी सी हो गई और भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछते रही, किसी ने मेरा भाई देखा है, किसी कोई बटोही देखा है किसी। तब एक ने बताया, एक लेटा है तो पेड़ के नीचे देख ले, वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची। अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले देख के लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तू ना मान रही है तो चल। फिर चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है, मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं, देख कहीं चील उड़ रही है, चली जा वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गढ़ी है और एक बिना गड्ढे रखी हुई है। उसने एक बुढ़िया से पूछा, ये शिलाएं कैसी है। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उसके नाम की ये शिलाएं जमीन में गढ़ी है। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और के नहीं बल्कि उसके भाई के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उससे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने
बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार देखकर चौंक गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़ी समय बाद भाई के लिए सगाई होने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सहरापन आने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सहरा बांधेगा? सहरा तो मैं बांधूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोग ने परेशान होकर सहरा बहन को पहना दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं चढ़ूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौए खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान। सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। जब बारात लेकर चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं रुक गया। सब लोग को बड़ा चंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के नीचे पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुंदरी में रख लिया। पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरे का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठ को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली, अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए। एक जेठ भी छोड़। नागिन ने भी प्राण दे। नागिन ने जब जेठ को प्राण दे दिया, फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसका 7 बेटा और बहुएं आ रही है। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। वह बोली, यह सब तो मेरी बाबली का किया है। कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथ से दिया वह मेरे साथ चल, बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई दूज का पर्व हर साल कार्तिक मास की द्वितीया तिथि के दिन मनाया जाता है। यह पर्व भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन भाई को तिलक करती है। इस दिन भाई की रक्षा के लिए बहनों को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। भाई दूज की कथा। यह त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना चाहिए। तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा करके उसको दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धा भाव से
स्वर्ण, वस्त्र, मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। कथा। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज था, कन्या यमुना। संज्ञा रानी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता का व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया, मगर मिल न सकी। फिर स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार के साथ भोजन करवाया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को असमंजस में देख यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करे, वह तुम्हारे लोक न जाए। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांध कर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है।